आइए एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि पॉइंट 5 माइनस 2, 6, 4 और 7 माइनस 2 क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए 5 माइनस 2, बी 6, 4 and C 7 minus 2 are the given points। हमने A 5 minus 2, B 6, 4 और C 7 minus 2 को गिवन पॉइंट्स मान लिया, यानी कि 5 minus 2 A पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया है, 6, 4 को B पॉइंट का और 7 minus 2 को C पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया है। हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो इसके लिए हमें इन तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं। तो अगर इनके दो साइड इक्वल होंगे यानी दो डिस्टेंस इक्वल होंगे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। डिस्टेंस बिटवीन ए 5 minus 2 and B 6, 4। Here x1 यहाँ है 5, y1 minus 2 है, x2 6 है और y2 4 है। तो पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस AB होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला d is equal to रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो हमने AB की डिस्टेंस निकाली है वो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकाला है। AB इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 37। AB की डिस्टेंस जो आई है वो रूट अंडर 37 है। अब हम B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यानी BC कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B 6, 4 एंड C 7 minus 2। हेयर x1 यहाँ है 6, y1 है 4, x2 है 7 और y2 है -2। तो B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस BC इक्वल टू होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू होगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 37। BC की भी डिस्टेंस 37 आई है। अब हम A पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यानी AC कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A 5 minus 2 and C 7 and -2। here यहाँ x1 है 5, y1 है -2, x2 है 7 और y2 है -2। तो A पॉइंट और C पॉइंट का डिस्टेंस होगा AC इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। AC की वैल्यू हमने डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से निकाली है। तो AC इज इक्वल टू होगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि AC इज इक्वल टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर यानी रूट अंडर 4 इज इक्वल टू 2। अब हमने पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस AB, B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस BC और A पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस AC कैलकुलेट कर लिया है। AB की वैल्यू रूट अंडर 37 है, BC की वैल्यू भी रूट अंडर 37 है और AC की वैल्यू 2 है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये तीनों डिस्टेंसेस एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं। These distances form a triangle if sum of any two of these distances is greater than
द थर्ड डिस्टेंस। हम जानते हैं कि ये तीनों डिस्टेंसेस जो हमने निकाली है वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे अगर इनमें से किसी भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस से अधिक हो। अब हमें चेक करना है कि हमने जो तीन डिस्टेंसेस निकाली है उनमें से किसी दो का सम तीसरे से बड़ा है, यानी कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू √37 प्लस 2। ए बी प्लस ए सी की जो वैल्यू आई है 2 प्लस √37 आई है और तीसरे साइड BC की जो वैल्यू है वो है √37। हम देख सकते हैं कि √37 से 2 प्लस √37 ज्यादा बड़ा है। इसी तरह अगर हम AB प्लस BC करते हैं तो √37 प्लस √37 इज इक्वल टू 2√37 होगा और तीसरी साइड जो है AC वो 2 है। हम देख सकते हैं कि AB प्लस BC की वैल्यू बड़ी है तीसरी साइड से, यानी किसी भी केस में इसके दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंसेस से अधिक है। Here sum of any two distances is greater than the third distance, hence these distances form a triangle। अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये तीनों डिस्टेंसेस एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं। हमारे पास जो तीन साइड जो हमने निकाली है वो है AB इज इक्वल टू √37, BC इज इक्वल टू √37 एंड AC इज इक्वल टू 2। हम देख सकते हैं कि दो साइड की वैल्यू आपस में इक्वल है, इसलिए ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। द टू डिस्टेंसेस आर इक्वल, hence these distances form an isosceles triangle।